बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे नमाज ईद उल अज़हा कैसे अदा की जाए। सबसे पहले हमने दिल में नियत करनी है, यानी इरादा करना है कि मैं नियत करता हूँ नमाज ईद उल अज़हा ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर। जब हम अल्लाह अकबर बोलेंगे कानों तक हाथ ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे, हमने कानों तक हाथ ले जाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। 3 बार 2 तकबीरों पे आपने हाथ छोड़ देने हैं और तीसरी तकबीर में हाथ बांध देने हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आपने खामोशी के साथ खड़े हो जाना है। इमाम साहब तिलावत करेंगे, सूरत अल फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे और उसके बाद मामूल के मुताबिक रुकू में चले जाएंगे बग़ैर हाथ उठाए, जैसे हम आम नमाज में अल्लाह अकबर बोल के रुकू करते हैं। उसके बाद जब हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांध लेने हैं, हाथ कानों तक नहीं ले जाने। आम जैसे हम बाकी नमाज़ें पढ़ते हैं मामूल के मुताबिक दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर उसमें इमाम साहब तिलावत करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद जब हम रुकू के लिए जाने लगेंगे दूसरी रकात में, तो पहले 3 बार तकबीरें कही जाएंगी और तीनों बार आपने हाथ छोड़ देने हैं, कानों तक ले जाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जब चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे तो हाथों को कानों तक नहीं ले जाना, बल्कि मामूल के मुताबिक जैसे हम बाकी नमाज़ें पढ़ते हैं अल्लाह अकबर बोल के रुकू में चले जाना है। उसके बाद तशहुद के बाद सलाम फेर दिया जाएगा। हमारी ईद उल अज़हा की नमाज मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, खुतबा सुनना है, उसके बाद दुआ मांगनी है और हमारी ईद नमाज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।